हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्लोज। मेरा नाम है डॉक्टर सरिता। दोस्तों, देश जो है कोविड की सेकेंड वेव के साथ जी रहा है। पहली वेव जो है दूसरी वेव के कंपैरिजन में उतनी घातक नहीं थी जितनी कि दूसरी वेव है। हैरानी की बात यह है कि पहली वेव के टाइम ना हम कोविड प्रोटोकॉल से ज़्यादा अवेयर थे और ना ही हमारे पास वैक्सीन थी। लेकिन ये जो दूसरी वेव है, इसमें कोविड हमारे लिए एक नई बीमारी नहीं रह गई। हमें पता है कि कोविड के क्या प्रोटोकॉल हमें फॉलो करने चाहिए। वैक्सीनेशन आ चुकी है, वैक्सीन आई है, वैक्सीनेशन चालू है और 1 मई से युवा वर्ग जो है उनको भी वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगी। लेकिन उसके बावजूद भारत में कोरोना की दूसरी वेव ने हाहाकार मचा रखा है। तो एक तरफ जहां पे कोविड चल रही है और उसके पैरेलल जो है भारत में चुनावी रैलियां भी चल रही हैं, और ये चुनावी रैलियां भी जो है वो कोरोना को फैलाने के लिए जिम्मेदार है, ऐसा जो है मद्रास हाईकोर्ट का कहना है। जी हाँ दोस्तों, देश में चल रही कोरोना वायरस की जो सेकेंड वेव है उसके लिए मद्रास हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जिम्मेदार ठहराया है। मद्रास हाईकोर्ट ने सोमवार को यानी 26 अप्रैल के दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को खूब अच्छे से लताड़ा है और कहा कि क्या जब चुनावी रैलियां हो रही थी तब आप किसी दूसरे ग्रह पर थे? कोरोना संक्रमण के इस दौर में चुनावी रैलियों के लिए चुनाव आयोग के जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। कोविड का समय चल रहा है, इसके साथ साथ जो है चुनावी समय भी चल रहा है, तो चुनावी माहौल भी एक तरफ गरमाया है और एक तरफ कोरोना जो है वो भी काफी भयावह रूप लिए हैं। और ऐसे में जगह जगह जो चुनाव हो रहे हैं और रैलियां में लोगों को बटोरा जा रहा है, तो ये जो है सीधी सी बात है कि यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग जैसा कुछ भी नहीं है। अगर हम थोड़ा सा रुख बंगाल चुनाव की तरफ करें तो वहां हम देख सकते हैं कि हमारे जो लीडर्स हैं वो सारे लीडर जो कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करने के लिए जनता को मोटिवेट कर रहे हैं, वो खुद जो है अपने चुनावी रैलियों में कितना ज्यादा उन्होंने कोविड प्रोटोकॉल को तोड़ा है ये सबके सामने है। और इधर अगर हम मद्रास हाईकोर्ट के बारे में देखें तो उन्होंने तमिलनाडु के करूर विधानसभा क्षेत्र में जो इलेक्शन संपन्न हुए थे वहां पे कोविड-19 सेफ्टी गाइडलाइंस का पालन किए जाने के संबंध में जो याचिका थी उस पर उन्होंने सोमवार को सुनवाई की। और इसी दौरान चीफ जस्टिस संजीव बनर्जी जो हैं उन्होंने कहा कि प्रेजेंट में देश में कोविड की सेकेंड लहर चल रही है और ऐसे में चुनावी रैलियों का जो आयोजन हो रहा है इसके लिए जो चुनाव आयोग है यानी इलेक्शन कमीशन जो है वो पूरी तरीके से जिम्मेदार है। मद्रास हाईकोर्ट में जस्टिस संजीव बनर्जी और जस्टिस सेंथिल कुमार रामामूर्ति की बेंच ने इलेक्शन गाइडलाइंस का पालन करने वाली जो याचिका थी उसकी सुनवाई की। और इस बेंच ने कोविड के ये जो केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं इसके ऊपर कॉग्निजेंस लिया और कोर्ट के आदेश के बावजूद जो है जो इलेक्शन कमीशन है उसने कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां जमकर उड़ाई, यानी कि कोविड प्रोटोकॉल का इस इलेक्शन के दौरान कहीं भी फॉलो नहीं किया गया। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये वार्निंग भी दी है कि अगर 2 मई के लिए सही प्लान नहीं बनाया गया और उसे सही तरीके से लागू नहीं किया गया तो काउंटिंग भी रोकी जा सकती है। हाई कोर्ट ने अब चुनाव आयोग को ये निर्देश भी दे दिया है कि वो हेल्थ सेक्रेटरी के साथ मिलकर प्लान बनाए, साथ ही जो काउंटिंग डे है उसके लिए भी प्रिपेयर्ड रहे। और हाई कोर्ट ने 30 अप्रैल तक ये जो प्लान है वो बनाकर देने के लिए कहा है। हाई कोर्ट ने लोगों की हेल्थ को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखा है। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं दोस्तों कि इस कोविड काल में 5 राज्यों में चुनाव हुए और जिसमें से 4 के तो चुनाव खत्म हो गए हैं, लेकिन जो बंगाल का चुनाव है वहां पर वोटिंग जो है अभी तक हो रही है। देश में हर दिन अब जो है दोस्तों वो 3.5 लाख के करीब या उससे ज्यादा ही केसेस जो हैं वो सामने आ रहे हैं। कुछ जगह तो स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई है और ऑक्सीजन की कमी हमें देखने को मिल रही है। देश में जो वैक्सीनेशन है वो भी आधा अधूरा हुआ है और ऐसे में कोविड काल में चुनाव होना ये वाकई में अगर चुनाव आयोग को इस चीज के लिए फटकार मिली है तो ये बात बिल्कुल सही है। कोरोना काल में ये जो चुनावी रैली हुई है दोस्तों, जहां ना मास्क का इस्तेमाल हुआ, ना ही किसी तरीके का सोशल डिस्टेंसिंग और ना ही सैनिटाइजर, तो ऐसे में मद्रास हाईकोर्ट जो है उन्होंने कहा कि अगर चुनाव आयोग के अधिकारियों को अगर मर्डर के लिए भी चार्ज किया जाए तो वो भी गलत नहीं होगा। 2 मई को इन चुनाव के रिजल्ट आने वाले हैं। हाई कोर्ट ने पब्लिक हेल्थ को पैरामाउंट इंपॉर्टेंस देने की बात कही है। अब देखना यह है कि ये जो फटकार मिली है इलेक्शन कमीशन को, इसका उसके ऊपर कितना असर पड़ता है। तो कोविड प्रोटोकॉल को तोड़कर इन सब चुनावी रैली का हिस्सा बनने से अच्छा है कि आप लोग घर पर रहिए और सेफ रहिए। सो हियर इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन।
और हाँ दोस्तों, आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करके लोगों में अवेयरनेस ज़रूर फैलाएं।